हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी टेस्ट क्या है? सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जो लीवर के हिपेटोसाइट सेल होते हैं, मतलब लीवर के जो सेल होते हैं वहाँ से रिलीज होता है ब्लड में, ओके, खून में वहाँ से रिलीज होता है। अब देखते हैं कि ये किन किन डिसीज़ की कंडीशन को इंडिकेट करता है, किन किन डिसीज़ में ये बढ़ा हुआ मिलता है। तो सीआरपी टेस्ट है वो अगर ज़्यादा मिल रहा है, मतलब नॉर्मली ये कम ही होता है, बट अगर ज़्यादा मिलता है तो वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को इंडिकेट करता है। इन्फ्लामेटरी मतलब कि बॉडी में कहीं पे सूजन हो रही है, कहीं पे इन्फेक्शन है, तो उन कंडीशन में यहाँ पे सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब कि आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा, ओके। अगर सीआरपी जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है तो हम इतना जान सकते हैं कि बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है या फिर कहीं पे सूजन है, ओके। जस्ट इतना पता चलता है, इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है ये पता नहीं चलता। उसके अलावा देखें तो ये सीआरपी टेस्ट है वो हार्ट अटैक के रिस्क को इंडिकेट करता है। जैसे कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लेग जमा होता है और उसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो उस सूजन की वजह से भी यहाँ पे सीआरपी जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो उस हिसाब से कोरोनरी जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो उसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर देखें तो अगर सीआरपी है वो 1 mg प्रति एल जो है उतना मिलता है, तो मतलब आप में जो कार्डियो हार्ट अटैक का रिस्क है वो बहुत ही कम है। अगर वो वैल्यू मतलब सीआरपी की वैल्यू है 1 से 3 mg प्रति एल मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर में मिलता है, तो मीडियम है, मतलब आपको जो कोरोना हार्ट अटैक का रिस्क है वो मीडियम है। अगर वो 3 mg प्रति लीटर से ज़्यादा मिलता है, मतलब आप में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, ओके। बाय द वे, मैंने कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लेग जमा होता है और जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है उसको कैसे रीड करना है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना है। अगर वो भी देखना है तो आई बटन में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ओके। तो बेसिकली अगर सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है तो उसका पहला रिजल्ट का डायग्नोसिस रहेगा कि बॉडी में कहीं पे सूजन है, ओके। अगर सीआरपी की वैल्यू है वो 10 mg प्रति लीटर से ज़्यादा है तो कुछ कंडीशंस होती है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब कि हड्डी में कहीं पे हड्डी का इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा देखें तो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकार तंत्र है, वो खुद के ही सेल को मारता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, मतलब जोड़ों की सूजन है उस डिसीज में। उसके अलावा देखें तो आईबीडी, इरिटेबल बॉवेल डिसीज, जैसे कि क्राउन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जहाँ पे कोलोन में छाले पड़ जाते हैं और कोलोन जो है हमारी आंत है, वहाँ पे आंत में सूजन आ जाती है, तो उन डिसीज़ की कंडीशन में भी यहाँ पे हमें 10 mg प्रति लीटर से ज़्यादा ये सीआरपी मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय की कंडीशन है। उसके अलावा देखें तो लपस, लपस एक डिसीज़ होता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। उसके अलावा देखें तो कैंसर है, जिसमें लिम्फोमा कैंसर है, ओके। उसके अलावा देखें तो न्यूमोनिया की कंडीशन है। तो इन सब में भी यहाँ पे हमें ये सीआरपी टेस्ट है वो ज़्यादा मिल सकता है। सीआरपी की वैल्यू है वो ज़्यादा मिल सकती है, मतलब 10 mg से ज़्यादा है, 10 mg प्रति लीटर से ज़्यादा है, तो इन ये सब भी कंडीशन रूल आउट होती है। एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये ही होगा, ओके। इनमें से कोई कंडीशन हो सकती है या फिर उसके अलावा और भी कंडीशन होती है, वो हो सकती है। उसके अलावा देखें तो सीआरपी टेस्ट है वो थोड़ा हाई मिल सकता है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, उसमें भी सीआरपी टेस्ट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो सीआरपी का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे रिजल्ट के नीचे लिखा है रिएक्टिव। रिएक्टिव इसीलिए लिखा है क्योंकि सीआरपी जो प्रोटीन होता है वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं पे इंफ्लामेटरी कंडीशन है, कहीं पे सूजन है, तो ये पहले रिस्पॉन्स करता है, ओके। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसका ये 90.18 mg प्रति एल है, मतलब कि ये बहुत ही हाई है, ओके। तो पेशेंट को कहीं पे बॉडी में इंफ्लामेटरी कंडीशन है ये इंडिकेट करता है, ओके। तो उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं, ओके। तो उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो आई होप आपको जनरल इंट्रो मिल गया होगा सीआरपी टेस्ट का। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।